कैसे हैं आप? कार्यक्रम में आपका स्वागत है। परमेश्वर ने मेरे मन में एक वचन डाला है जिसे मैं आज आपको बताऊंगा। मैं उन लोगों से मुखातिब हूं जो मसीह से मोहब्बत करते हैं। दोस्त, अच्छी शुरुआत करने वालों से परमेश्वर इतना आनंदित नहीं होता। उसे तो अच्छा अंत करने वाले पसंद हैं, जो दौड़ को अच्छी तरह पूरा करे, है ना? यहोशू ने कहा, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करेंगे, और उसने अंत तक वही किया। क्या आपको कालेब याद है? 80 वर्ष का, लेकिन उसमें अभी भी बल है। यहोशू ने कहा, तू जिस भूमि पर पैर रखेगा वो तुझे मिल जाएगी। तो उसने कहा, वो बड़ी पहाड़ी मुझे दे दे जहां दानव रहते थे। मुझे उसका जोश बहुत पसंद है। हमारी समाप्ति जोरदार होनी चाहिए। कोई बात नहीं, अच्छी शुरुआत नहीं हुई। बेशक कई बार चूक हुई, कई बार आप निरस्त हुए और परमेश्वर के लिए भी शर्मिंदगी का कारण बन गए। आपके कारण बहुत तेरे लोग निराश हुए। मैं जानता हूं इंसान से उम्मीद रखना बेकार है, पर दोस्त, हम आज भी परमेश्वर के लोगों से उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं और उनकी अच्छी दौड़ को देखकर हम खुश हो जाते हैं। मैं उन मनुष्य के बारे में बात नहीं करता जो जिंदा हैं और परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। मैं उनकी बात नहीं करता, बल्कि उन संतों की बात करता हूं जो भरपूर दौड़े और दौड़ पूरी की। मैं आज बात करूंगा चार्ल्स फिनी की। मैं आज बात करता हूं जेम्स हडसन टेलर की, जिन्होंने चीन में सुसमाचार सुनाया। मैं बात कर रहा हूं विलियम कैरी की, जिन्होंने हिंदुस्तान में प्रचार किया। मैं बात करता हूं डॉक्टर डेविड लिविस्टन की, जो अफ्रीका तक सुसमाचार ले गए। इन लोगों की चर्चा होनी चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्होंने दौड़ पूरी की। आइए पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय 12 वचन। बस एक वचन। 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय 12 वचन। पौलुस लिखता है, क्योंकि हमें यह साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं, और अपने आप को आपस में नाप तौल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं, है ना? आगे लिखा है, हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि ना करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है, और उसमें तुम भी आ गए हो, और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे। आप अगर स्थिर खड़े हैं तो जरा चौकस रहें, कहीं गिर ना पड़े। याद है, जिनके घर कांच के होते हैं, चाहे आप हो या मैं, हम पत्थर नहीं फेंकते दोस्त। परमेश्वर के फजल के वसीले से ही मैं और आप कायम हैं। तो गिरने वालों पर ना हंसें, पर दुआ करें कि वो पश्चाताप करें और बाज आ जाएं। प्रभु खोए हुओं को ढूंढने आया था। वो उनके लिए आया जो कभी दूर हो गए थे। वो आया कि हमें एक और मौका मिले। आप धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते, कदापि नहीं, असंभव। हमें ध्यान देना होगा हम कहाँ खड़े हैं। हमें अपना मिलान खुद से ही नहीं करना है, जैसा यहाँ पौलुस कहता है, परंतु परमेश्वर के मापदंड के अनुसार। और यहाँ मैं आप पर दोष नहीं लगाता, क्योंकि वो सब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। रोमियो 8:1 वचन। यद्यपि हर एक जो हे प्रभु कहता है, स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, पर वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तीतुस 1 अध्याय 16 वचन। वो कहते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। हमें चाहिए कि एक दूसरे के उत्तरदायी बने। जैसे मैं अपनी टीम को जवाबदेह हूँ, वैसे ही वो मुझे, ताकि हम मिलकर काम करें। हमेशा याद रखें, शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो अगर आप 12 सिंहों के दल के बीचों बीच हैं तो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन अगर आप भटकते हुए झुंड से बाहर निकल आए तो हर बार वो आपको पकड़ लेगा। तन्हाई पसंद ना बने, बल्कि एक दूसरे के उत्तरदायी हों, तभी हम इस दौड़ को एक साथ पूरा कर पाएंगे। परमेश्वर ने हमें ऐसा ही बनाया है। दोस्त, चौकस हो जाएं। निश्चित रूप से आपको ये दौड़ पूरी करनी है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके साथ है। हम फिर मिलेंगे। गुड बाय। We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.